हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता था कि हमारे चैनल पे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही थी। ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस है, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन हर टॉपिक को जरूर पढ़ा है। उस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसी सिंपल से मैंने आपको पहले साइंस में बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज दी, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की, फिर मिडिवल हिस्ट्री की, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की। ये सारी रिवीजन सीरीज आपको दी जा चुकी है। इसके बाद पॉलिटी की रिवीजन सीरीज दी जा रही है। अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके उस सारी सीरीज को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस टाइम पे टाइम भी मिला हुआ है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण आपको जो टाइम मिला है, इस टाइम का आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपने सिलेबस का बार बार रिविजन करते रहना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। जैसे इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था संविधान के प्रकार, संविधान की विशेषताएं क्या होती है, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है। फिर जैसे आपका हुआ था संसदीय रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आए थे, भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, ये सारे एक्ट के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, कितने अधिवेशन हुए, किस अधिवेशन में क्या पारित हुआ, प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया। इस तरह से इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। तो आपको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया था और उस समय साइमन कमीशन का क्या हो रहा था, भारतीय विरोध कर रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से लाला लाजपत राय व अन्य नेता विरोध कर रहे थे। अब विरोध क्यों कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जो भारतीय उसमें क्या हुआ था, साइमन कमीशन के साथ सदस्य थे उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अब जब किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये क्या है, साइमन कमीशन आया क्यों था भारत, ये भारत की आर्थिक समीक्षा करने होता आए थे। तो उन्होंने कहा जब आपके सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं तो आप समीक्षा कैसे कर सकते हैं। इसी सब का विरोध करते समय क्या हुआ, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया गया, जिसमें क्या हो गया था, लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इसी के 2 महीने पश्चात क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये सारी घटनाएं तब हो रही, अब अभी क्या हुआ है, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, तब ये सारी धीरे धीरे क्या हो रही थी, घटनाएं हो रही थी। उसी समय क्या हुआ, भारतीय जो सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड ने, उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे दी। जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तो उस समय क्या हुआ, भारतीय जो सचिव था, जब मैंने आपको बताया था कि एक्ट में क्या होता, भारत राष्ट्र सचिव नामक एक नया पद का सृजन किया गया था। तो उस समय जो सचिव कौन थे, लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने क्या किया, भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे दी। इसी सीक्वेंस में क्या हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था कि आपकी नेहरू रिपोर्ट बनी। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, 19 मूल अधिकारों की मांग की गई थी तथा भारत को क्या है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट में पहले तो कहा कि भारतीयों को 19 मूल अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, और इसमें नेहरू रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अगर आप 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो क्या हो जाता है, 1 वर्ष बीत जाता है, ये क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर देते हैं और तथा भारत को क्या होता है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी नहीं देते। अब क्या होता है कि कांग्रेस ने निश्चय कर लिया कि अब हम पूर्ण स्वराज की ही मांग करेंगे। इसी समय क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ जो भी होता है, तो पहले बात तो क्या होता है, पूरा विश्व आपका 2 विचारधाराओं में विभक्त हो गया था। पहला क्या था, जो जनतंत्र के प्रजातंत्र की विचारधारा वाले देश थे, जैसे उनमें था आपका ब्रिटेन था, अमेरिका था।
दूसरा था साम्राज्यवाद वाले, जापान था, इटली, तो ये सब क्या थे, साम्राज्यवाद के वाले विचारधारा के थे। तो इनके मत में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीयों को समर्थन चाहते हैं युद्ध में। तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, भारत में कार्यकारी परिषद में सदस्यों की भी वृद्धि कर देंगे। ये क्या हुआ था, एक प्रस्ताव पारित हुआ था। ये सब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से समझाया। इसमें क्या हो जाता है, जनतंत्र विचारधारा वाले देशों की विजय होती है, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। और इसी समय क्या होता है, 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, जिसमें लेबर पार्टी के नेता क्लाइमेंट एटली ने घोषणा की कि अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, भारत की सत्ता को उसके उचित अधिकारियों के बाद हस्तांतरित कर देंगे। ये जिसको क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐतिहासिक निर्णय भी बताया था। ये सब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में समझाया है। अब जब क्या होता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो पूछ सकते हैं उसके कौन कौन सदस्य थे। तो उसमें 3 मुख्य रूप से सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर, पैंथिंग लॉरेंस और स्टेफर्ड गिब्स। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसके प्रमुख सदस्य कौन कौन से, या पूछ सकते हैं इनमें कौन सा सदस्य नहीं था। तो AB अलेक्जेंडर, पैंथिंग लॉरेंस और स्टेफर्ड गिब्स, ये तीनों आपके क्या थे, सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जबकि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। और संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो क्या हुआ था, जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं किए गए थे बल्कि चुने गए थे, और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था। अब चलिए हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। अब क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का जब उस टाइम पे गठन होता है तो किसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने थे, 389 सदस्य थे, जिसमें आपके क्या थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। चीफ कमिश्नरी में आपके कौन कौन से, दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ का एक प्रतिनिधि था, एक कुर्ग का तथा एक आपका क्या था, ब्रिटिश बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था, वहाँ के 4 चीफ कमिश्नरों के प्रतिनिधि थे। और तथा 93 ऐसे थे देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। लेकिन आपकी हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका क्या हुआ था, कोई भी सदस्य नहीं शामिल हुआ था। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो कितने थे, 389 सदस्य। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने क्या हुआ था, कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया था। इसके बाद क्या होता है, आपका मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। पहले क्या हुआ, ऐसे सदस्य कर लिए, तो उसके पश्चात क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है, जिसमें 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का चुनाव होता है। जो कुल 389 सदस्य, उसमें क्या होता है, प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। अब जब ये चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, कांग्रेस को 208 मिलते हैं। कांग्रेस को कितने मिलते हैं, 208। तो मुस्लिम लीग को 73 मिलते हैं। तो 15 ऐसे सदस्य होते हैं जो अन्य दलों के होते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कितने मिले, तो आपके कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, और जो 15 हुए थे वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। अब संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया। उन्होंने क्या किया, जो 296 प्रतिनिधि थे उनका विभाजन कैसे, संप्रदाय के आधार पर किया। जैसे क्या, सामान्य लोगों को दिया गया, मुस्लिमों को दिया गया, सिख को दिया गया। तो सामान्य को कितना किया, 296 में 213 सामान्य को मिली, 79 आपके मुसलमानों को मिले, तथा 4 जो थी 4 थी वो किसको मिली, सिखों को मिली। अब क्या हो, अगर ऐसे कभी पूछते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 12, जिसे आपकी क्या थी, सुचेता, कृपलानी आदि प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने क्या किया, संविधान सभा के सदस्य थी। संविधान सभा की कार्रवाई कब हुई, प्रारंभ हुई थी, तो संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही क्या हुआ, संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे और 3 वाचन हुए। इस चीज को याद रखना है, कई बार पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, कुल कितने वाचन हुए थे, या कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो 11 सत्र हुए थे, 3 वाचन हुए थे तथा 12 अधिवेशन हुए थे।
तो ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रथम वाचन कब हुआ था, द्वितीय वाचन कब हुआ था या तृतीय वाचन। तो संविधान सभा का आपका प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। आपका तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर 1950 से 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पश्चात क्या होता है, जब आपका 26 नवंबर को होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होता है, भारतीय संविधान का अंगीकरण कर लिया जाता है। तो ऐसे आपसे कभी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का अंगीकरण कब किया गया था, तो 26 नवंबर को किया गया था। इसके पश्चात आपका संविधान कब लागू होता है, तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। और भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने हस्तलिखित किया था। तो कई बार आकर आपसे ऐसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने क्या किया था, भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। जैसे अब वर्तमान में क्या हो गया, अनुच्छेद भी आपके बढ़ गए हैं, 22 भाग भी बढ़ चुके थे, तो अनुसूचियां भी बढ़ चुकी थी। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, आपके 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुच्छेद थी, तो 395 अनुच्छेद थे। अब पढ़ते हैं संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में। आपके संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1949 को हुई, जिसमें क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। क्योंकि जब आपके 1946 में क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब इस पहली बैठक में क्या करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस टाइम पे कहते हैं सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इन्हीं को अस्थायी रूप से सदस्य निर्वाचित कर दिया जाता है। इसके पश्चात आपकी क्या होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो इसमें स्थायी सदस्य नियुक्त किया जाता है। और किसको बनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। अगर आपसे ऐसे पूछते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके पश्चात क्या होता है, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। जैसे बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ क्या होता है, संविधान सभा का प्रारंभ होता है। तो अगर आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की कार्रवाई कब से प्रारंभ होती है, तो 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके पश्चात आपके 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। और जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो संविधान निर्माण अनेक समितियों का गठन किया जाता है। जैसे आपकी वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, आज प्रमुख समितियां होती है जिनका गठन किया जाता है। जैसे आपकी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, इन सब समितियों का गठन किया गया। तो उसमें क्या हुआ, अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए हर समिति के। जैसे आपके झंडा समिति के अलग, नियामक समिति की, संचालन समिति की, सदन समिति के अलग अलग सदस्य बनाए गए। तो कई बार क्या होता है, इनसे पूछ सकते हैं कि इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका किसको बनाया गया। जैसे संविधान का संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। तो जो संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, तो BN राव को। इसके जो नियामक समिति थी, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संचालक समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद जो सदन समिति बनी, उसके पटाली सीतारमैया बने। कौन बने, पटाली सीतारमैया। आपके प्रांतीय समिति के सदस्य बनाए गए, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय समिति के हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये तीनों के क्या हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसके बनते सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपसे अगर कभी पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी बरदौली की महिलाओं ने। जब आपको पता है कि बरदौली का जो सत्याग्रह हुआ था, उसी टाइम में सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को प्रदान की गई थी। किसने, बरदौली की महिलाओं के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखना। इसके अलावा सरदार भाई पटेल को क्या होता है, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति दी जाती है। किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रीय दौर तदर्थ समिति होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। किसके पास, इनसे रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछते लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं कि ये समिति के अध्यक्ष कौन थे।
जैसे झंडा समिति के आपके जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एस.सी. मुखर्जी बनाए गए। इसके पश्चात क्या होता है आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, या इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य थे, जैसे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैयालाल मणिकलक मुंशी थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये सब क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के। अगर पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी.एल. मित्रा, ये सब क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी.एल. मित्रा, इसके बाद क्या होता है? एन माधव राव को बनाया जाता है। जब बी.एल. मित्र के पश्चात क्या होता है? मित्रा के पश्चात एन माधव राव को सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा कहते हैं आपके डी.पी. खेतान। लेकिन क्या होता है, जब डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है, तो इसके पश्चात क्या होता है? टी.टी. कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि डी.पी. खेतान के मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर किसको सदस्य बनाया गया था? टी.टी. कृष्णचारी को बनाया गया था। ये सब क्या हुआ? प्रारूप समिति के सदस्य। तो इन सब के नाम याद रखना। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा, जिससे कहते हैं कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, एन स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा, डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णचारी, ये सब क्या थे? प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य थे। अगर आपसे पूछते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसी के पश्चात क्या होता है? ये सारी समितियां बटी, इसे देश का विभाजन हो जाता है। अब जब देश का विभाजन होता है, देश क्या होता है? 2 अधिराज्यों में विभक्त हो जाता है। जैसे आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में समझाया था कि देश का विभाजन होता है, कब होता है? 1947 में, जिसमें क्या होता है? देश आपका भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में विभक्त हो जाता है। उसी समय क्या होता है? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। उस समय क्या होता है? कहा जाता है कि जब तक क्या होगा, अलग अलग आपका संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, उस समय क्या होगा, जब तक के निर्माण नहीं हो जाता, तो आपका शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलती रहेगी। अब जब हो जाता है, तो दोनों देश क्या करते हैं? अपना अलग अलग संविधान निर्माण की मांग होती। भारत अपने अलग संविधान निर्माण करते हैं, तो पाकिस्तान भी कहते हैं कि हम अपना अलग संविधान का निर्माण करेंगे। तो जब देश का विभाजन हो जाता है, तो उसी के पश्चात क्या होता है? संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का आपका पुनर्गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। अब जब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, तो इसमें सदस्यों की संख्या हो जाती है 299। ऐसे पूछ सकते हैं, जब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, तो कितने सदस्य हो जाते हैं कुल? तब कितने सदस्य हो जाते हैं? 299 होता है, जिसमें क्या होता है? 229 प्रांतीय सदस्य होते हैं, वो 70 देशी रियासत के सदस्य होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, जिसमें आपके 229 प्रांतीय सदस्य तथा 70 देशी रियासत के सदस्य थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, संविधान के निर्माण क्या हुआ, तो कुल 3 वाचन हुए थे। तो पहले पढ़ते संविधान सभा का प्रथम वाचन। या प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला संविधान सभा का प्रथम वाचन। इसके पश्चात क्या होता है? संविधान सभा का द्वितीय वाचन होता है। ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। इसके पश्चात आपका संविधान सभा का तृतीय वाचन होती है। ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। अब जब आपका तीसरा वाचन क्या होता है? 26 नवंबर तक चलता है। और आपके तीसरे वाचन में क्या होता है? संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस वाचन में संविधान को पारित किया गया था? तो तृतीय वाचन में। तृतीय वाचन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। जब आपके 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था? संविधान पारित हुआ। तो इससे समय क्या हुआ? भारत ने संविधान का अंगीकरण कर लिया। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत ने संविधान का अंगीकरण कब किया था? तो भारत ने संविधान का 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण किया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। और जो संविधान का प्रारूप बना था, उसमें कुल कितने दिन की बहस हुई थी? अगर ऐसे पूछता है सॉरी, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई थी। इस चीज़ को याद रखना।
इसके अलावा संविधान के निर्माण में इतने पैसे का व्यय हुआ। तो इस चीज़ों के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। इसके अलावा क्या हुआ? तो जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछते हैं तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है। तो पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो संविधान की सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है। और उसी दिन क्या होता है? संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो पूछ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी के बाद क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। अब इस तरह से क्या होता है? आपका भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। इसी कारण क्या होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह से आज आपने संविधान के सभा का गठन किया, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में देखा। क्योंकि क्या होता है? इसको भी हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, डिटेल से इसके बाद में हम पढ़ाएंगे। अभी भी सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रिविजन सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अगली सीरीज में हम संविधान के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नागरिकता के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, जिनके मूल अधिकार हैं संविधान की, ये सब के बारे में इसके अगली सीरीज में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।